स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज के नए क्लास में हम लोग आज प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। आप लोग समझ जाइए कि आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे त्रिकोणमिति से देता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ परिचय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ सूत्र जानेंगे इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति होता क्या है। पूरी जो एक चीज और जान लीजिए कि पूरी जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर ही टिकी हुई है। यानी कि यदि समकोण त्रिभुज नहीं होता तो शायद त्रिकोणमिति का उत्पत्ति ही नहीं होता। ऐसा कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमने बताया कि पूरी जो है त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। बस आप लोग यही बात जानिए, आगे हम लोग बताएंगे और डिटेल में जाना जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को जानना ये जरूरी है, ठीक है, कि कुछ इसमें फार्मूला होते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला में सबसे पहले हम आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे, जैसे देखिए कि साइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस। थोड़ा सा आपको नाम अजीब लग रहा होगा लेकिन इसी तरीके से होता है। ये साइन यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया थीटा। अब थीटा का क्या फंडा है। अब देखिए जहाँ पर थीटा है आप लोग यहाँ पर आगे आने वाले समय में जैसे यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते हैं थीटा के जगह पर। ठीक है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से आप कोई भी मान लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि साइन थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा के लिए सूत्र क्या होता है। उसके बाद आप लोग जानेंगे टैन थीटा के लिए सूत्र क्या होता है। उसके बाद ठीक इसका उल्टा हो जाता है क्या, साइन कोस टैन, उसके बाद होता है कॉट थीटा, कोस टैन कॉट, उसके बाद फिर होता है सेक थीटा, फिर इसके बाद लास्ट में आता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, COSEC कोसेक थीटा, यानी कि इस सब के लिए सूत्र क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा ट्रिक कमाल का बताएंगे जिससे आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसके लिए एक ही सूत्र काम करता है। ट्रिक देखिए कि यहाँ पर एक हम लिखते हैं कि लाल, ठीक है, और बटा में लिखते हैं कक्का, ऐसे। ठीक है, याद करने का एक अलग सा तरीका है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि जब साइन में कहेगा तो हम लोग ऐसे चलेंगे, मतलब ऊपर में हम क्या काटे हैं लाल और नीचे में कक्का है, तो ऊपर में एल है और नीचे में के है। तो यहाँ पर पहले आज चीज बात को समझिए आप लोग कि ऊपर में एल है तो एल से हो गया लंब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंब, और नीचे में क्या है के है, तो के से क्या हो जाता है कोण। ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा के लिए हमारा सूत्र क्या हो गया, लंब बटा में कोण। उसी तरीके से कॉस थीटा के लिए देखिएगा तो ऊपर में क्या है ए है, ए से मतलब हो गया आधार का सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार, और नीचे में देखिएगा के है, तो के लिए हमने क्या बताया था अभी कोण। ठीक है, तो ये सूत्र आपका हो गया कॉस थीटा के लिए। उसके बाद टैन थीटा के लिए देखिएगा तो टैन में क्या है, ऊपर में देखिएगा एल है, एल मतलब लंब, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लंब। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका ए दिया है तो आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया, मेन तीन वो सूत्र है आपका। ठीक है, इसी से सब बनता है। अब देखिए इसका उल्टा हो जाता है, जैसे देखिए ध्यान से कि आप लोग चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, 1 सेकेंड, देखिए इसको इरेज करके कुछ दूसरे तरीका से देखिए। ठीक है, या ऐसे देखिए एक बार और। ठीक है, फिर से इसी सूत्र को हम लिखते हैं यहाँ पर लाल बटा में काका। ये एक प्रकार का ट्रिक है, हमने पहले ही आपको बताया है। ठीक है, देखिए अब ये हमको कॉट में चलना है, तो साइन में तो हम लोग इधर से चले थे। ठीक है, और कॉट में कैसे चलेंगे, इधर से चलेंगे, बल्कि नीचे से ऊपर, मतलब इस साइड में चलेंगे और ऊपर से नीचे चलेंगे। जैसे देखिए नीचे से ऊपर, जैसे यहाँ पर क्या है आधार है ए, और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एल, मतलब क्या हो जाएगा कि आधार बटा में लंब। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस का कमी है, तो इधर हम लिख देते हैं क्या बोला था हमने, आधार। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा सा ट्रिक देखिए। ठीक है, देखिए हुआ क्या है इसमें कि ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये बस चेंज हो गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। उसी तरीके से ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाला है यहाँ पर नीचे में आ जाएगा। चलिए एक बार इसको हम बताते भी हैं। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए हम लोग चलते हैं सेक के लिए, तो सेक के सबसे पहले नीचे वाला लिखेंगे, तो नीचे में क्या है के है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण। ठीक है, अब ऊपर में चलिए, यहाँ पर ऊपर में क्या है ए है, तो क्या हो जाएगा कोण बटा में आधार। ठीक है, आ लिख दिए तो आधार आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए अब लास्ट में चलेंगे हमारा कॉसेक पर, तो कॉसेक में इधर सबसे नीचे देखिएगा के है, तो के से क्या हो गया कोण। ठीक है, और ऊपर में क्या है एल है, एल का मतलब क्या हुआ लंब। ठीक है, एल से लो यानी कि लंब, तो यानी कि लास्ट में क्या है हमारा
कौन बटा में लंब, तो देखिए ना सेम चीज़ तो वही है जो हमने बताए थे आपको। देखिए ऊपर में यहाँ पर देखिए कि लंब बटा में कौन है, तो ये कहने का मतलब है कि साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है। ध्यान से समझिएगा, साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है, और जो कॉस है वो सेक का उल्टा होता है, और जो ये टैन है ये कॉट का उल्टा होता है। आप लोग इस चीज़ को समझ जाइए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था, ये एकदम बेसिक चीज़ था, इसके बिना त्रिकोणमिति बनाना इम्पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे जानते हैं, ठीक है। देखिए अगले में हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और, आप लोग फार्मूला से भली भांति परिचित हैं, और वो फार्मूला कौन सा है आप लोग जानते हैं कि कौन बराबर क्या होता है, ठीक है। कौन बराबर क्या होता है, तो देखिए कौन बराबर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। ये आप लोग सूत्र जानते हैं। उसी तरीके से लंब बराबर भी जानते हैं। देखिए कोण में ही हम लोग बस बीच में प्लस देते हैं, बाकी लंब लिखिए या आप लोग आधार लिखिए, ठीक है। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, बीच में घटा देते हैं। तो चलिए बहुत आसान सा तरीका ये तो हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कौण स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। ये आपका सूत्र किसके लिए हो गया, लंब निकालना होगा तब। यदि आधार निकालना होगा तो क्या होगा, कौण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, लंब स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर यानी कि ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ठीक है। और 6 को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो 6 + 3 यानी कि मात्र 9 को अभी तक हम लोग सूत्र जाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1-2 को सूत्र हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सूत्र हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला में क्या होगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने पर बेस्ट होगा, ठीक है। हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ लिखना चाहेंगे। देखिए लिखते हैं हम क्या, कि समकोण, ठीक है, अभी हम लिखते हैं फिर आपको समझाएंगे। तो समकोण के सामने की भुजा, ठीक है, समकोण के सामने की भुजा, ठीक है, सामने की भुजा, ठीक है, कौन होती है, कौन होती है। इसका मतलब क्या है, अभी आपको थोड़ा सा शायद समझ में ना आए, लेकिन आगे हम बताएंगे तो आपको समझ में जरूर ही आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, समकोण के सामने की भुजा कौन होती है, यहाँ तक तो हम लोग जान गए। एक चीज़ और आप लोग जानिए कि थीटा, इसको बल्कि हम कोष्ट में लिख देते हैं कि थीटा, जैसे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पर ठीका हो गया थीटा, सेकेंड, यहाँ पर लिख देते हैं थीटा। तो चलिए देखिए यहाँ पर हो गया थीटा के सामने की भुजा, ठीक है, सामने की भुजा, ठीक है, लंब होती है, लंब होती है। बस इतना ही आपको जानना है, उसके बाद आप लोग प्रश्नावली आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, इसका मतलब होता क्या, हम पहले ही बताए थे आपको कि पूरा जो है त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज पर ही टिका हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि पी क्यू आर इस तरीके से, और यहाँ पर समकोण बनेगा, क्योंकि बिना समकोण का तो त्रिकोणमिति का रचना हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिए यदि आपको कहता, जैसे देखिए समकोण के बारे में कह रहा था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोग इसको समझिएगा तो आगे आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन में आपका 50% समझ इसी तरीके से बना रहेगा। उसके बाद बस 50% थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यदि आपको कहता, ठीक है, जैसे देखिए कि साइन कहता है आपको आर निकालने के लिए, ठीक है, साइन आर, मतलब अब यहाँ पर देखिए समझिए कि साइन थीटा लिखते थे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे यदि आर कहता तो साइन थीटा के लिए सूत्र क्या बताए थे हमने, ठीक है, साइन थीटा के लिए सूत्र क्या बताया था, बताइए, लंब बटा में कोण। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लंब बटा में कोण, तो आपका सूत्र होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आर चूंकि दिया है, ठीक है, तो आर का मतलब क्या है कि थीटा आपका हो गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले लाइन में क्या लिखा है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो यानी कि ये तो लंब होगा और ये समकोण हो गया, ठीक है, क्यू जो है समकोण हो गया। तो समकोण के सामने की भुजा कौन होती है, तो ये समकोण है, ठीक है। तो इसके सामने कौन सी भुजा रहा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा कोण, और ये आपका हो गया आधार। तो अब देखिए आपको साइन थीटा का होता निकालने के लिए, मतलब साइन आर, तो लंब बटा में आधार, तो लंब देखिए क्या है, पी क्यू ना है, ठीक है, और कोण कह रहा है, तो कोण क्या है यहाँ पर पी, और यहाँ पर देखिएगा आर है, ठीक है, पी आर। तो ये आपका साइन आर हो गया। लेकिन यहीं पर यदि आपको साइन पी कहता निकालने के लिए, ठीक है, तो अब देखिए साइन पी कहता तो क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वैसे इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा बेहतर समझ में आपको आएगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अब ये चेंज होगा कि क्या होगा, आप लोग इसको बाद में जानेंगे अभी, ठीक है। चलिए देखिए अब साइन पी कह रहा है, तो देखिए हमको थीटा के जगह पर क्या होगा, ये वाला हो गया, यानी कि थीटा की जगह पर हमको क्या लेना है, पी,
ये तो बात क्लियर है। और सूत्र वही, सूत्र कौन सा कि लंब बटा में कोण है, ठीक है। तो अब लंब कौन सा होगा, कोण कौन सा होगा, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर पहले नंबर को यदि समझा जाए, इस ये पहला नंबर हो जाएगा, ये दूसरा नंबर। तो पहले नंबर में कह रहा है कि समकोण के सामने की भुजा कोण होती है, ठीक है। तो समकोण देखिएगा तो क्या है, यहाँ पर देखिए ना क्यू ना है, ठीक है। तो ये तो आपका कोण होगा, ठीक है। कोण आपका डिसाइड हो गया, आपको लंब और आधार बस डिसाइड करना है। तो देखिए दूसरे नंबर पर देखिएगा तो कह रहा है कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। क्या कह रहा है दूसरा नंबर में कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो देखिए थीटा की जगह अभी आपका यहाँ पर क्या लिखा गया है, पी ना, देखिए गोल कहाँ कर रहे हैं, पी लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है, पी है। तो पी के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि थीटा के सामने का थीटा क्या हो गया, अब यहाँ पर पी बन रहा है, तो इसके सामने देखिए यहाँ पर कौन सा भुजा आ रहा है, ये वाला क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब होगा। लंब क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि थीटा क्या होगा आपका पी हो गया। तो पी के सामने क्या है, लंब है, ठीक है। यानी कि पी के सामने क्या है, क्यू आर है। तो ये आपका लंब हो गया। तो देखिए आपका कोण यहाँ पर निकल चुका है, लंब नीचे आ चुका है, ठीक है। तो आपका आधार कहाँ आएगा, नीचे में। पिछली बार जब हम लोग क्वेश्चन बनाए थे साइन आर के लिए तो चेंज था, और हम लोग अब साइन पी के लिए बनाए हैं तो चेंज हो गया। यानी कि हर बार चेंज होगा कब, जब जब थीटा का मान आप लोग रखिएगा तब तब साइन, मतलब कहने का ये है कि लंब कोण आधार तीनों आपका चेंज होगा, स्थान आपका जरूर चेंज होगा। तो देखिए अब यहाँ पर लंब कह रहा था निकालने के लिए, ठीक है। तो लंब देखिए ना आपका ये क्या है, क्यू आर ना निकला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू आर, और नीचे में कह रहा है कोण। तो देखिए कोण का है आपका ये वाला है, इसका नाम का है पी आर, ठीक है। तो पी आर यही बस छोटा सा था, यानी इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक क्लास था, आपको जानना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में 1-2 नंबर का अवश्य ही दे देता है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। देखिए आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर पहला में कह रहा है कि ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है कि जिसका कोण जो है बी समकोण है। ध्यान से देखिएगा कि कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर दिया, आपका बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको ये दोनों मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम इसको एक बनाएंगे, इसका चित्र बनाना चाहेंगे, देखिए यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि पूरा जो है त्रिकोणमिति समकोण पर टिका हुआ है। तो यहाँ पर हो गया समकोण, और क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा था कि बी जो है समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए, और इधर में लिख देते हैं सी, कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग किसी तरीके से बना सकते हैं चित्र। तो देखिए ना यहाँ पर कह रहा है कि ए बी आपका कितना दिया है, 24 दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी सी 7 है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा कि यदि इसको साधारण भाषा में देखा जाएगा तो यहाँ पर आपका लंब दिया है 7 और आधार दिया है आपका कितना 24। आपको क्या नहीं दिया है, कोण नहीं दिया है, ठीक है। कोण आपका नहीं दिया हुआ है। तो कोण के लिए सूत्र क्या होता है, हमने पहले ही आपको लिखवा दिया है। देखिए कोण के लिए सूत्र क्या होता है कि लंब स्क्वायर, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पर कि लंब स्क्वायर प्लस कितना होता है, आधार स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। देखिए लंब कितना दिया आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो लंब आपका कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर होगा, और आधार कितना दिया है 24, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, ठीक है। और 24 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 576, 576। जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, √625, ठीक है। और 625 का वर्गमूल आप लोग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका कोण कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये कोण हमारा ए सी यहाँ पर अभी कोण निकल कर रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी आपका कोण निकल गया, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला को, जैसे हम बनवा रहे हैं इसी तरीके से यदि आप परीक्षा में बना दीजिएगा तो गर्दा मच जाएगा। यानी कि नंबर फुल में फुल देने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि साइन ए कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे, बाद में हम लोग इधर वाले को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम इत्मीनान से समझिए। अभी आपको थीटा निकालना है, यानी कि सबसे पहले पता करना है कि थीटा, यानी कि ए कहाँ पर है। तो देखिए ए यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी थीटा का मान कितना हो गया, थीटा कहने का मतलब अभी यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या हो गया, ए, ठीक है। तो आप लोग ये समझिएगा आपका थीटा क्या हो गया, मतलब ए हो गया, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले ही बताए थे कि थीटा के सामने की भुजा कौन होती है, ठीक है। सॉरी, थीटा के सामने की भुजा क्या बताए थे, लंब होती है। तो थीटा ये है और इसके सामने की भुजा ये है, तो ये आपका हो गया लंब, ठीक है। और समकोण के सामने की भुजा बताए थे कोण, तो ये आपका हो गया कोण, ठीक है। तो ये देखिए लंब हो गया, कोण हो गया, तो नीचे में तो आधार होगा ही होगा, ये आधार हो गया, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ और जानते हैं कि साइन थीटा के लिए सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा के लिए सूत्र क्या होता है कि लंब बटा में कोण, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो देखिए लंब क्या होगा, ध्यान से देखिए,
लंब अभी हम यहाँ पर लिखे हैं, तो लंब क्या है, BC न है, तो हम यहाँ पर पहले BC लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप परीक्षा में बनाइएगा BC। अब देखिए कौन क्या है, यहाँ पर देखिए ना कौन AC है, ध्यान से देखिए AC है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AC, ठीक है। अब जरा BC का हम लोग मात्रक मतलब मान दिया है उसको भी लिख देते हैं, तो BC देखिए ना कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और AC देखिए कितना दिया है, 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/25, आंसर 1 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसी में यदि हम लोग बनाएंगे cos A को, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos A। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि cos थीटा के लिए सूत्र क्या होता है कि आधार बटा में कौन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आ से हो गया आधार और कौन लिख देते हैं पूरा, ठीक है। तो आधार बटा में कौन आपका सूत्र होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर कह रहा है कि ए ही कह रहा है निकालने के लिए cos में, ठीक है, दोनों में यही कह रहा है, तो अभी तो यही चीज़ है, ए ही है। फिर से आप लोग समझिए कि हम बताए थे कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये तो थीटा हो गया यानी कि ए हो गया, तो ए के सामने की भुजा लंब, ठीक है। और यहाँ पर कौन कह रहा था, तो ये कर्ण भी हो जाएगा क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और आधार तो आपका दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं, आधार तो 24 हो गया उसके हिसाब से, यानी कि ए के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए तो बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर आधार कह रहा है, ठीक है, ऊपर में आ लिखे हैं तो आधार हो गया, तो आधार देखिए आपका क्या दिया, यहाँ से ए बी ने दिया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी बटा में, ठीक है। और कौन कह रहा है, तो कौन क्या है, ए सी है, तो ए सी, ठीक है। देखिए आपका ए बी कितना दिया है, ध्यान से देखिए कि ए बी कितना दिया है 24, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, और ए सी देखिए ए सी कितना दिया है 25, ठीक है। ये 24/25 आपका हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर पहला और पहला का मतलब इसमें 2 सवाल दिया था, तो हम लोग पहला का 1 सवाल बना चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका सेकेंड नंबर बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड नंबर अब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेकेंड नंबर। अब देखिए सेकेंड नंबर में यहाँ पर दिया है कि साइन में सी दिया है, तो सी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, सी का मतलब क्या हुआ अभी हम आपको समझाते हैं, उससे पहले इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये शायद बदलेगा आपका, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर सी के जगह पर यानी कि थीटा के जगह पर आपका आ गया सी, तो देखिए आपका थीटा ये हो गया, ध्यान से समझ, जहाँ हम गोल बना रहे हैं ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो हम क्या बताए थे आपको कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो थीटा आपका क्या हो गया सी, तो सी के सामने की भुजा जो भी होगा वो होगा लंब, तो सी के सामने क्या आ रहा है ए बी, तो ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। और समकोण के सामने की भुजा कौन होती है, ये चीज़ आप लोग याद रख लिए। तो समकोण क्या है बी है, ठीक है, तो बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगा कौन, ठीक है, ये कौन हो गया। तो देखिए ना लंब इधर हो गया, कौन इधर हो गया, तो आपका आधार तो अब ये ना हो गया, ठीक है, यही बस आपको याद रखना है, यानी कि हर बार चेंज होगा, जब जब थीटा का मान जैसे जैसे होगा उसी के हिसाब से चेंज होगा, हम आपको पहले ही बताए थे, ठीक है। देखिए सूत्र वही काम करेगा, सूत्र तो देखिए ना ऊपर में लिख दिया गया है क्या, लंब बटा में कौन, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं बल्कि लंब बटा में कौन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए लंब अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए लंब सीधा सीधी देखिए ए बी ना अब यहाँ पर है, ठीक है, क्या है ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। और कौन कह रहा है, तो हिंदी में देखिए यहाँ पर हम कौन लिखे हैं, कितना दिया है ए सी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा ए सी बराबर, अब देखिए ए बी का मान कितना है 24 है, तो 24 लिखिए, और ए सी कितना है 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 24 बटा में जो 25 है इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे ये वाला जो दूसरा नंबर में दिया है कॉस सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस में सी, तो कॉस थीटा के लिए सूत्र वही होता है, यहाँ पर लिखवाया भी गया है ऊपर में, देखिए कि आधार बटा में कौन, तो हम बल्कि यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि आधार और बटा में कौन है, ठीक है। तो देखिए अब आधार क्या होगा, अब तो आसानी से कोई भी बना सकता है क्योंकि हम यहाँ पर लिख चुके हैं आधार, ठीक है। तो आधार क्या है देखिए यहाँ पर बी सी नहीं ये वाला, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए बी सी, डायरेक्ट मत बनाइएगा, नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। और कौन देखिए कितना दिया आपका, कौन देखिए ना ए सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है, बी सी बटा में ए सी, तो देखिए बी सी आपका कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है, ये तो 7 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और ए सी देखिए ए सी कितना दिया 25 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 7/25, ठीक है। तो देखिए हम इधर किनारे में भी आपका आंसर डालते चल रहे हैं, तो जो है पहला नंबर सवाल कंप्लीट रूप से बन चुका है। यदि आप इस तरीके से परीक्षा में बना दीजिएगा तो आग लग जाएगा, मतलब फुल में फुल नंबर आपको अवश्य ही मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर पहला तो बन चुका है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 8.13 में, यानी कि आकृति हम इधर बना दिए हैं, कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि यदि देखिएगा आप तो यहाँ पर ऐसे देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि आपका इधर में 12 दिया है, तो आपका ये लंब दिया हुआ है यदि देखा जाएगा तो, और इधर में आपका क्या दिया है कौन दिया हुआ है, तो आपको आधार नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। त्रिभुज, अब यहाँ पर देखिए ना कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर ही ना है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिएगा, ठीक है। तो किस यहाँ पर लगा लेंगे पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पाइथागोरस से, ठीक है, या पाइथागोरस प्रमेय से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्यू आर बराबर, ठीक है। तो क्यू आर क्या है यहाँ पर आपका है, कि बताइए क्यू आर क्या है, आधार ना है। तो आधार के लिए सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण देखिए कितने दिया आपका, पी आर दिया है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि पी आर का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस लंब दिया है कितना, पी क्यू, तो यहाँ पर लिख लीजिए पी क्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू कितना दिया है आपका, 13 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और माइनस पी क्यू कितना दिया है, पी आर आपका दिया था 13, तो 13 हो गया, और यहाँ पर पी क्यू आपका कितना दिया, देखिए 12 दिया है ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यदि आप फिर से यहाँ पर बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 169 यानी कि 169 माइनस कितना हो जाएगा 144, तो घटा दीजिए यहाँ पर, तो क्यू आर बराबर कितना आपका निकल कर आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 का मतलब क्या हो गया 5, कहने का मतलब ये है कि क्यू आर बराबर कितना आ गया 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर क्या हमको कह रहा है निकालने के लिए कि tan p और cot r कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि आपको क्या निकालना है हमको कि tan p और माइनस में निकालना है cot r, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखना चाहेंगे यहाँ पर सूत्र, ठीक है। तो देखिए tan के लिए यानी कि tan थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटा में आधार हमने लिख दिया, ठीक है, और माइनस, अब देखिए कॉट के लिए सूत्र लिख लेंगे, तो कॉट के लिए सूत्र क्या होता है, आधार बटा में यहाँ पर हो जाता है लंब, ठीक है। इसका ठीक उल्टा होता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, अब थोड़ा सा आगे डिटेल में समझिए। यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर दिया है कि tan p कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, यानी कि थीटा के जगह पर आपको कितना दिया है, p दिया है। तो देखिए ये वाला आपका हो गया थीटा, ध्यान समझिएगा, ये वाला आपका हो गया थीटा। तो जब ये थीटा हो गया तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, हमने बताया था पहले ही कि लंब, तो ये आपका हो गया लंब, ठीक है। और समकोण के सामने की भुजा कौन होती है, तो समकोण आपका क्यू है, तो क्यू के सामने क्या है, ये 13 है, तो ये आपका हो गया कौण, ठीक है। तो जब ये कौण हो गया, मतलब इधर में कौण हो गया, ये लंब हो ही गया, तो आपका आधार तो ये हो गया, ठीक है। तो यदि इसके हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो आपका लंब कितना हो जाएगा, लंब देखिए, लंब यहाँ पर हम नीचे में लिख दिए हैं क्या, क्यू आर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, क्यू आर, ठीक है। और बटा में आधार देखिए, तो आधार अभी आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आधार ये वाला पूरा ना हो गया पी क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू, यहाँ तक तो बात क्लियर है, और माइनस, ठीक है। अब फिर इधर में चलते हैं, अब यहाँ पर हमको क्या लेना है, हमको अब लेना है आर के लिए लेना है, ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या लेना है, आर, तो आर तो लेना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले आप लोग समझिए कि अब हर बार चेंज होगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि जब जब थीटा कहेगा उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं सवाल को, ठीक है। तो अब आपको कह रहा है आधार और आर कह रहा है, ठीक है। तो आर देखिए आपका, तो आर ये वाला है, ठीक है। जब ये आर हो गया तो ये तो थीटा हो गया आपका, यानी कि थीटा के जगह पर क्या हो गया आर, तो थीटा के सामने की भुजा क्या बताया था हमने, लंब होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लंब, ठीक है, और समकोण के सामने की भुजा कौन हो गया, तो बहुत आसान हो गया, और आपका नीचे में आधार हो गया, ठीक है। फिर से बता देते हैं कि थीटा आपका हो गया यहाँ पर आर, तो आर के सामने की भुजा यानी कि थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये आपका हो गया लंब, और इधर समकोण हो गया ये वाला, तो समकोण के सामने की भुजा कौन, तो ये आपका कौन हो गया, और नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो ये आपका हो गया आधार, बल्कि हम बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। तो समझिए अब बस आधार का रहता है, आधार क्या आपका हो जाएगा क्यू आर ना, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा क्यू आर, और नीचे में क्या हो जाएगा लंब का रहा है, तो लंब अभी कितना हो जाएगा, देखिए ये लंब क्या है, ये वाला ना है पूरा क्या पी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू, बात खत्म। तो बात खत्म। तो देखिए क्यू आर कह रहा है, तो क्यू आर देखिए मान रख लीजिए, क्यू आर कितना दिया है, ध्यान से देखिए, क्यू आर दिया है 5, तो 5 लिखिए, और बटा में पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया है 13, तो यहाँ पर पी क्यू देखिए पी क्यू 12 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और माइनस सेम चीज़ तो यही लिखना है इधर भी, तो इधर भी कितना हो जाएगा 5 बटा में 12, ठीक है। तो दोनों कट जाएगा यहाँ से इधर, तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 0। तो ये जो है सवाल जो है क्वेश्चन में दूसरा पूरी तरीके से बनकर दोस्तों खत्म हो चुका है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार और देखिएगा तो उम्मीद है आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा एक मस्त सा सवाल दिया है, मस्त सवाल कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कॉस ए और tan ए निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि साइन ए बराबर आपका कितना दिया है, 3/4 दिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कोण। तो ये आपका सूत्र होता है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यही बात समझने वाला है कि साइन थीटा बराबर 3/4 हो गया और साइन थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कोण। तो देखिए कहने का मतलब ये कि लंब आपका क्या हो गया, ऊपर में दिया है लंब, तो ऊपर में क्या दिया है 3, तो लंब आपका हो गया 3 और कोण क्या हो गया आपका 4। तो आपको दिया क्या नहीं है, दिया तो आपको क्या नहीं दिया है, सबसे पहले ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि लंब बराबर आपका कितना दिया है 3। ठीक है। और कोण बराबर आपका कितना दिया हुआ है 4। ठीक है। लंब बराबर 3 दिया हुआ है, कोण बराबर 4 दिया हुआ है, तो हमको आधार तो निकालना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आधार बराबर हमको निकालना है, मतलब वाट दे दिया। ठीक है। बात को आप लोग समझ गए। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि आधार बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, अभी हम पहले ही बता चुके हैं। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है लिख ही देते हैं हम एक बार और, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। तो कोण स्क्वायर माइनस कितना होता है लंब स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है। देखिए कोण कितना दिया हो हम सीधा लिखते हैं इसी तरीके से, थोड़ा सा समय बच जाएगा और जगह भी बच जाएगा और आपको समझ में बेहतरीन आएगा। देखिए कोण कितना दिया आपका यहाँ पर, देखिए ना 4 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 सेकेंड, चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है। 4 का स्क्वायर और यहाँ पर कह रहा है लंब, तो लंब देखिए ना कितना दिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है। तो घटाइएगा तो कितना बचेगा रूट में 4। रूट में 4 का मतलब क्या हो गया बताइए, यहाँ पर रूट में नहीं 9 7 16, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि 9 7 16 होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका कोण आधार कितना निकल कर आ गया, रूट में 7 निकल गया। ठीक है। तो बस हमको कह रहा है यहाँ पर निकालने के लिए, कॉस ए कह रहा है निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं कि कॉस में ए। अब देखिए इसको हम चित्र इसलिए नहीं बनाए क्योंकि देखिए ध्यान से कि यहाँ पर भी सेम चीज़ दिया है, मतलब ए ही दिया है, यहाँ पर भी ए ही दिया है और इसमें भी ए ही दिया है, इसीलिए इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कॉस ए लिख दिया और कॉस मतलब थीटा का सूत्र क्या होता है कि आधार बटा में, आपका सूत्र क्या होता है आधार बटा में कोण। ठीक है। तो देखिए आधार आप खोजिए, आधार कितना निकल कर है, अभी आपका यहाँ पर रूट में 7 निकल कर है ना, ऐसे देखिए आधार आपका कितना निकल कर है, रूट में 7 यहाँ पर निकल कर है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट में 7। ठीक है। और बटा में कोण, देखिए कोण तो आपको यहाँ पर दिया है कितना 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी कि रूट 7 बटा में रूट 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है। ये आपका पहला नंबर बन गया। अब इधर में देखिए कि tan ए दिया है निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं कि tan ए। ठीक है। तो tan थीटा के लिए सूत्र क्या होता है लंब बटा में आधार। आप लोग इसको रट्टा मार कर याद कर लीजिएगा या ट्रिक पर लाल बटा में कक्का पर आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए लंब कितना दिया है, लंब देखिए आपका यहाँ पर कितना दिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है। और आधार कितना दिया है, आधार तो अभी आपका निकल कर है कितना रूट में 7। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रूट में 7। ठीक है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं आपको हम। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, एक सेकेंड, हाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पर कुछ परिचय के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। परिचय पढ़े हैं त्रिकोणमिति का, यानी उसके साथ साथ कुछ सूत्र भी पढ़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र था, यानी कि कोण बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ये बेहतरीन सूत्र की समकोण के सामने की भुजा कोण होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, जिसके बिना सवाल बनाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला पढ़े हैं। ठीक है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आया भी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी पढ़े हैं उसके बाद हम लोग। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आज हम लोग परिचय के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 खत्म किए। अब लगातार उम्मीद करेंगे आपका क्लास हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक दोस्तों बनकर खत्म हुआ। ठीक है। और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कल से, मतलब कल से ठीक कल से ही हम लोग 4 5 6 इस तरीके से आने वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।